पाकिस्तान की सेना के लिए टीटीपी काल है। पाक सेना कभी भी टीटीपी को नहीं हरा सकती। पाक सेना का हर जनरल टीटीपी के सामने फेल रहा है। मतलब अब पाकिस्तान पर टीटीपी का कब्जा तय है। तो मुनीर की धमकी की टीटीपी को कुचल देंगे, ये गीदड़ भभकी से ज्यादा कुछ नहीं लगती। बता दें कि टीटीपी को लेकर पाक सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच विवाद प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी की उसके क्षेत्र में मौजूदगी और सीमा पार हमले को लेकर है। तो जनरल मुनीर को मुल्ला जनरल भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि देश के राजनीतिक नेतृत्व ने सैन्य अधिकारियों से पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा समस्याओं के लिए समाधान के लिए अफगानिस्तान के साथ बातचीत करने को कहा है। तो पाकिस्तान जनरल की तरफ से यह बयान जरूर सामने आया है, लेकिन इस बयान के मायने फिलहाल कुछ भी नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की गतिविधियां टीटीपी की देखने को मिल रही है उससे तो साफ तौर पर जाहिर है कि पाक सेना टीटीपी के सामने फिसड्डी साबित हो रही है। इससे पहले भी पाक सेना लगातार टीटीपी से एक कदम पीछे ही नजर आई है और अब भले ही टीटीपी को कुचलने का दावा यहां पर पाकिस्तान के सेना जनरल करते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन स्थितियों के मुताबिक तो यही प्रतीत हो रहा है कि यह सिर्फ और सिर्फ एक गीदड़ भभकी है। इसका असल जिंदगी से कुछ लेना देना नहीं है। तो इसी मुद्दे पर आज ज्यादा चर्चा के लिए रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। देवनाथ जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। चर्चा की शुरुआत इसी सवाल के साथ कि टीटीपी ने जिस तरीके से पाकिस्तान में कहर बरपाया हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि टीटीपी को जल्द ही कुचल दिया जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ भी वास्तविकता आपको नजर आ रही है? क्या ऐसा होना मुनासिब है या पॉसिबल आपको लग रहा है? ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों और दर्रों से और घाटियों से जो भी विदेशी गुजरे हैं आक्रामक फौज, सब ने मुंह की खाई है। अलेक्जेंडर ने भी, सिकंदर ने भी इस चीज को फेस किया था। मुगलों के समय में भी जो मुगल आर्मीज सेंट्रल एशिया से भारत की तरफ कूच करती थी, पहले उनको अफगानिस्तान से गुजरने के लिए वहां के जो वॉरलॉर्ड होते थे उनको टैक्स देना पड़ता था। अंग्रेजों ने भी मुंह की खाई। उसके बाद रूस के लोगों ने, रशियन एम्पायर, उसने भी मुंह की खाई अफगानिस्तान में। अमेरिका ने तो अभी हाल ही में हार का सामना किया अफगानिस्तान के लड़ाकों से। अब पाकिस्तान की बारी है। पाकिस्तान के जनरल्स अगर ये सोच रहे हैं कि वह किसी तरह से टीटीपी के या लड़ाकों को हरा देंगे, तो शायद उन्होंने मिलिट्री हिस्ट्री का ठीक से अध्ययन नहीं किया। अफगानिस्तान की जो पहाड़ियां हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियां होती हैं और ये लड़ाके हमेशा ऊंची पहाड़ियों में एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं रिंग डिफेंसेस। ये रिंग डिफेंसेस बनाना इनको सिखाया था रशियंस ने, बाद में इनको सिखाया अमेरिकन ने, CIA ने। होता यह है कि जब पाकिस्तान की फौज खैबर पख्तूनख्वा में, वजिस्तान में, फाता एरिया में आगे बढ़ती है, तो वो नीचे घाटियों से, रास्तों से अपने कॉन्वॉय को लेके आगे जाते हैं। और ये लड़ाके जो हैं ऊपर पहाड़ के ऊपर से रिंग डिफेंसेस से फायर करते हैं और उसके बाद इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं। ये क्लासिक कमांडो या क्लासिक गुरिल्ला अटैक है। ऐसे में क्या होता है, जैसे ही पाकिस्तान फौज के ऊपर ये हमला करते हैं, तो जब पाकिस्तान की फौज काउंटर फायर करने के लिए ऊपर देखती है और ऊपर फायर करने की कोशिश करती है, तो उनको कोई भी दुश्मन यानी टीटीपी का लड़ाका नजर नहीं आता है। तो पाकिस्तान की आर्मी लगातार मुंह की खा रही है। तो शायद इनको समझना पड़ेगा कि अगर टीटीपी से जीतना है तो सिर्फ बातचीत के जरिए ही जीत सकते हैं। जी अच्छा देवनाथ जी, ये तो रही टीटीपी की बात, लेकिन आतंकवादी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो जिस तरीके की गतिविधियां पाकिस्तान में चला रहा है, उससे तो पाकिस्तान का जो संकट है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और पाकिस्तान कई तरफ से इस वक्त घिरा हुआ है। एक तरफ आर्थिक संकट है, दूसरी तरफ जो वहाँ की आवाम है वही खिलाफत में उतरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हमने देखा कि कई जगहों पर प्रदर्शनों का दौर हमने देखा। इमरान सरकार के जो समर्थक हैं वो भी पाकिस्तान में जो आर्मी है उसकी मुश्किलें यहाँ पर बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे। और कई मायनों में पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरह से
ऐसी सिचुएशन में नजर आ रहा है कि आने वाला भविष्य जो उसका है वो पूरी तरह से गर्त में दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो पाकिस्तानी गतिविधियां हैं उनमें किसी तरह का कोई सुधार नहीं हो रहा है। जी हाँ साहिल, पाकिस्तान में हो ही रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन टोटली चरमरा गया है। हम्म। फता एरिया में, खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के लड़ाकों ने नाक में दम किया हुआ है। बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी हर रोज पाकिस्तान आर्मी रेंजर्स पे हमले कर रही है। चाइनीज नागरिकों को, चाइनीज इंजीनियर्स को बंधक बना के ले जा रही है। पीओके में तो हद हो गई। पीओके में तो 2 साल पहले, 1 साल पहले इन्होंने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लागू कर दिया पाकिस्तान की सरकार ने, जिसके तहत पीओके में विरोध प्रदर्शन के लिए पहले उनको रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद ही वहां पर्टिकुलर जगह पर विरोध कर सकते हैं। लेकिन पीओके के लोग बड़े आजाद ख्याल के हैं, उन्होंने इस चीज को माना नहीं और पिछले महीने ही 4 दिन तक उन्होंने सारे हाईवेज का चक्का जाम कर दिया पीओजेके में। 4 दिन तक जब हाईवे बंद रही तो पाकिस्तान की सरकार को घुटने टेकने पड़े और अपने इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को वापस लेना पड़ा। और मजे की बात तो यह है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में ही बहुत अराजकता छाई हुई है, क्योंकि पीटीआई का जो गढ़ है, इमरान खान का जो मेजर सपोर्ट बेस है वो पंजाब में है। और वहां उसके सपोर्टर बहुत असंतुष्ट हैं कि इमरान खान को बेवजह अलग अलग झूठ मूठ के मुकदमे फंसाकर इमरान खान को और बुशरा बेगम को जेल में डाला हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि पंजाब में इमरान खान की सपोर्ट जो है युवा में सबसे ज्यादा है, महिलाओं में सबसे ज्यादा है, और पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को समझ नहीं आ रहा क्या करे, इसीलिए उन्होंने तो देवनाथ जी से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया, उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो टीटीपी का प्रमुख कौन है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकी टीटीपी संगठन के प्रमुख को घोषित किया गया है। नूर वली महसूद टीटीपी का प्रमुख है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकी उसे घोषित किया गया है। टीटीपी से लड़ने वाले पाकिस्तानी जनरलों की बात करें, जनरल परवेज मुशर्रफ पूरी तरह से फेल नजर आए। जनरल अशफाक परवेज कयानी भी फेल हो गए। जनरल राहिल शरीफ भी टीटीपी से लड़ने में फेल रहे। जनरल कमर जावेद बाजवा भी टीटीपी से लड़ने में फेल रहे। जनरल असीम मुनीर भी पूरी तरह से फेल टीटीपी के सामने नजर आए। तो देवनाथ जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। देवनाथ जी, आपकी आवाज बीच में इंटरप्ट हो गई थी, अपनी बात पूरी कीजिए। और साथ ही साथ जिस तरीके से हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कई सारे जनरल जो हैं वो टीटीपी के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए नजर आए। अभी अगर बात की जाए तो मुनीर साहब ने भी यहाँ पर एक बार फिर टीटीपी को कुचल देंगे ऐसा बयान यहाँ पर जरूर दे दिया है। लेकिन अगर इतिहास देखें हम तो तमाम जो जनरल थे वो टीटीपी के सामने पूरी तरह से फेल नजर आए हैं। साहिर, होता पाकिस्तान में ये है कि आर्मी जो है वो अब प्रोफेशनल आर्मी नहीं रही है। वो सत्ता पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपना असर रखती है जी। तो पाकिस्तान के आर्मी के जितने सीनियर अफसर हैं वो अब जनरल नहीं रहे, वो पॉलिटिशियन बन गए हैं। वो अपना आधा दिन या सारा दिन ही किस तरह से पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर को, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को जेब में रखें, उनको कठपुतली की तरह नचाएं, इस पर ही बिजी रहती हैं। हाँ, मैं पाकिस्तान की आर्मी के जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, जो कैप्टन हैं, मेजर हैं, उनकी दाद देता हूं कि इतना घटिया लीडरशिप होते हुए भी वो देश की सेवा करने के लिए, यानी पाकिस्तान की सेवा करने के लिए आतंकवादियों से भिड़ जाते हैं और बड़ी तादाद में शहीद हो रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं। अगर आप डेटा लें पिछले कुछ साल का तो आश्चर्य होता है कि किस तरह से पाकिस्तान की आर्मी अपने फौजियों को, अपने यंग ऑफिसर्स को युद्ध में झोंक कर उनको प्राय प्राय सुसाइडल मिशन में भेज रही है। जबकि सीनियर ऑफिसर्स को पता होता है कि मैं इस बेचारे यंग बच्चे कैप्टन को जहां भेज रहा हूं, इस यंग सिपाही को जहां भेज रहा हूं, वो ये यहाँ मारा जाएगा, जिंदा वापस नहीं आएगा।
तो पाकिस्तान की आर्मी को इन सब से सीखना पड़ेगा। एक एक तो वो राजनीतिक दखल अंदाजी से बाज आए, राजनीतिक बयानबाजी ना करें, अपनी अपनी छावनियों में रहें, ट्रेनिंग करें और अगले युद्ध की तैयारी करें। दूसरी, उनको अपने जो जवान हैं और यंग ऑफिसर्स हैं, उनकी जान की जो कीमत है, उसको इज्जत देनी चाहिए। खाम खा छोटे-छोटे मिशंस में, सुसाइडल मिशंस में यंग ऑफिसर्स को और जवानों को नहीं झोंकना चाहिए। पाकिस्तान में हो ये रहा है कि आर्मी समझती है, जैसे दुनिया में सब देशों के पास अपनी आर्मी होती है। हम्म। पाकिस्तान में वहाँ आर्मी समझती है कि उनके पास एक देश है। उनकी आर्मी समझती है कि पाकिस्तान को चलाने की ज़िम्मेवारी पाकिस्तान की आर्मी की है। इससे उनका जो ध्यान है वो नॉर्मल जो तैयारियां हैं, ट्रेनिंग है, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन को कैसे मेंटेन करना है, रीइंफोर्समेंट कैसे भेजना है, अगर हमला करना है तो हमले से पहले सुनिश्चित करो कि हमले का दाएं वाला फ्लैंक, हमले का बायां वाला फ्लैंक प्रोटेक्टेड है। इन सब प्रोफेशनल जिम्मेवारियों से उनके नजर हट पाकिस्तान की एयरफोर्स को इन्वॉल्व कर लिया, पाकिस्तान की एयरफोर्स को बुला लिया कि जाकर टीटीपी के लड़ाकों पर हमला करो। हम्म। हाँ, उस वक्त टीटीपी के लड़ाके डूरन लाइन के उस तरफ थे। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बॉम्ब्स गिराए, तो जाहिर बात है जब बम गिराएंगे तो टीटीपी के लड़ाके तो 2 या 4 ही मारे गए जमीन पर, लेकिन 46 औरतें, बुजुर्ग और बच्चे मारे गए। इससे तो टीटीपी और उनके जो कबीले हैं, उनके जो ट्राइबल्स हैं, वो और ज्यादा भड़क गए हैं। उन्होंने वहां पे उनके जो ट्राइबल्स की मीट होती है, जिगरा, उसमें उन्होंने तय कर लिया कि अब वो सारे मिलकर पाकिस्तान पर हमला करेंगे। कहां हम्म। कहां से, काबुल से, कंधार से, हेरात से उनकी टुकड़ियां चल पड़ी पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए। 18 पाकिस्तान की पोस्ट के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया था, जी। जिसमें से 8 पोस्ट आज की तारीख में भी टीटीपी के कंट्रोल में है। वहां से पाकिस्तान की फौज को पीछे हटना पड़ा या हम्म। कहें कि भागना पड़ा। जी। बिल्कुल। और देवनाथ जी, अगर बात की जाए, क्योंकि एक तरफ टीटीपी जो पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके की गतिविधियों को अंजाम दे रही है, उससे पाकिस्तान की मुश्किलें यहाँ पर लगातार बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान से जिस तरीके से दुश्मनी पाकिस्तान ने ली, यानी कि पाकिस्तान की अगर हम उस एक्टिविटी की बात करें जिसमें ड्रोन अटैक यहाँ पर किया गया, महिलाओं बच्चों को निशाना बनाया गया, और एक नरसंहार यहाँ पर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से किया गया, उसे साफ तौर पर माना जा सकता है कि पाकिस्तान ने अपने ताबूत में अपने ही अंत के लिए आखिरी कील यहां पर ठोक दी है, और उसी का खामियाजा पाकिस्तान को यहां पर भुगतना भी पड़ रहा है। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके हाथ से आर्मी निकल गई है। आर्मी हम्म। ही डिसीजन लेती है कि अफगानिस्तान के साथ कैसा डील करना है, और हम्म। आर्मी जो है हर चीज को फौजी नजरिए से देखती है। अब अफगानिस्तान में जब तालिबान ने अमेरिका को हरा दिया था, 2021 की बात है, हम्म। 15 अगस्त 2021, तो पाकिस्तान के आईएसआई चीफ हेलीकॉप्टर में बैठ के चले गए खुशियां मनाते हुए काबुल। वो जाते जाते वो अपने साथ 2-4 हक्कानी नेटवर्क के लीडरान को भी लेके गए। बता दूं कि हक्कानी भी एक आतंकवादी ग्रुप है। तो पाकिस्तान ने सोचा कि अब वो अपनी एक कठपुतली सरकार को बिठा देंगे काबुल में। हुआ इसका उल्टा। महज 48 घंटे के अंदर ही इन सबको चाय पानी समोसा खिलाने के बाद वापस भेज दिया गया पाकिस्तान। और तब से तालिबान ने ये जाहिर कर दिया है कि तालिबान की सरकार काबुल में है, वो अपने हिसाब से चलेगी, पाकिस्तान से कोई डिक्टेशन नहीं लेगी। और तो और जब पाकिस्तान ने डूरन लाइन को उस तरफ जाके हमला किया, उसके बाद तो अब अफगानिस्तान की काबुल सरकार ने ऑफिशियली बयान दे दिया है कि पाकिस्तान उनका दुश्मन है। और भारत के लिए भी अच्छा मौका मिल गया, क्योंकि काबुल ने, तालिबान ने डिक्लेयर किया कि पाकिस्तान उनका दुश्मन है, तो भारत ने भी पीछे से जाकर पृष्ठभूमि से सहानुभूति दिखाई और तालिबान से दोस्ती कर ली। अभी कतार दोहा में भारत के विदेश सचिव गए थे, ब्रजेश मिस्त्री, तो वहां पर बड़ी अच्छी बातचीत हुई। और अब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भारत को काफी सारी सहूलियतें देनी शुरू कर दी, और भी सहूलियतें भारतवासियों को देने का वादा किया है। भारत की कंपनीज को अफगानिस्तान में जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेशन करने का मौका दिया है। तो पाकिस्तान सकपका गया है, उसको समझ नहीं आ रहा कि जो पाकिस्तान सोच रहा था कि वो काबुल में अपनी कठपुतली सरकार को बैठाएगा,
वो काबुल की सरकार, तालिबान की सरकार है, वो कैसे भारत के साथ मित्रता बढ़ा रही है। जी बिल्कुल। और देवनाथ जी, जिस तरीके से इस वक्त की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि हम लगातार पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और ऐसे पहली बार नहीं है कि हमने पाकिस्तान की किसी गतिविधि को लेकर बातचीत की हो। इससे पहले भी पाकिस्तान ने कई ऐसे मौके दिए हैं, क्योंकि पाकिस्तान समय समय पर अपनी जो औकात है वो यहाँ पर दिखाता रहता है। अपने देश जो है वो गर्त में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी पड़ोसी देशों में आतंक फैलाने की गतिविधियां हो, या बांग्लादेश में जिस तरीके से हमने देखा कि अपनी सेना को वहां पर ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस वक्त पाकिस्तान का पहला कदम यह होना चाहिए कि किस तरीके से अपनी आर्थिक स्थिति को यहां पर सुधारा जाए, अपने देश में जिस तरीके से आवाम की नाराजगी है उसको दूर किया जाए और देश की स्थिति को इस गर्त से उबारा जाए। लेकिन उसके बावजूद ऐसी गतिविधियों में संलिप्त है पाकिस्तान, क्योंकि जैसा कि आपने बार बार जिक्र किया है कि लीडरशिप क्वालिटी है ही नहीं, साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सेना जो है वो पता नहीं कौन सी सोच के साथ आगे बढ़ रही है, और पाकिस्तान जो है वो धीरे 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 उसका जो भविष्य है वो अधर में साफ तौर पर नजर आ रहा है। पाकिस्तान की जो जीडीपी है, जो कि पहले पहले एक समय में 2% बढ़ रही थी हर साल, इस साल और भी रसातल की तरफ जा रही है। मैं दर्शकों को कंपैरिजन के लिए बता दूं कि भारत की जीडीपी हर साल 6% से लेकर 7% की रफ्तार से बढ़ रही है। ऐसे में पाकिस्तान में जो थोड़ा बहुत टैक्स कलेक्शन होता है, वो सारा का सारा तो फौज की तरफ चला जाता है। हाँ। पाकिस्तान में हालत यह है कि आटा जो है 270 रुपए किलो हो गया है। पाकिस्तान की हालत यह है कि $1 अगर उनको खरीदने पड़ते हैं तो उनको 290 रुपए देने पड़ रहे हैं, पाकिस्तानी रुपए। आप देख लीजिए, हमारी भारत की अर्थव्यवस्था उनके मुकाबले इतनी मजबूत है कि हमें $1 महज 80 या 85 रुपए में, हिंदुस्तानी रुपए में मिल जाता है। बिल्कुल। इसके बावजूद पाकिस्तान जो है सोच रहा है कि बांग्लादेश की केयर टेकर सरकार के साथ हाथ मिला लेगा, कुछ छोटी छोटी शैतानियों को अंजाम देगा और भारत के विरुद्ध कुछ खास कर देगा। अब पाकिस्तान की आईएसआई ऑलरेडी बांग्लादेश में पहुंची हुई है। पाकिस्तान के आर्मी अफसर ऑलरेडी बांग्लादेश पहुंचे हुए हैं। वो पाकिस्तान से शिप्स जो हैं बांग्लादेश को जा रहे हैं, कुछ सामग्रियां दे रहे हैं। सुना है फौजी हथियार 40,000 राउंड्स आर्टिलरी के भी सप्लाई किए हैं। आईएसआई अब बांग्लादेश में बैठ के सोच रही है कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में खलबली पैदा करेगी। उन्होंने, पाकिस्तान की आर्मी ने बांग्लादेश को बोल दिया है कि हम तुम्हें ट्रेनिंग भी दे देंगे। बांग्लादेश की आर्मी को क्या ट्रेनिंग देंगे? लास्ट ट्रेनिंग तो यही थी, मेरे को जो याद आ रहा है कि 1971 में उन्होंने भारत की फौज के सामने 16 दिसंबर 1971 में सरेंडर किया था। तो मेरे ख्याल से सरेंडर करने की ट्रेनिंग दे सकते हैं पाकिस्तान की आर्मी के अफसर बांग्लादेश की आर्मी के अफसरों को। बिल्कुल। बिल्कुल देवनाथ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन सवाल यही है कि आखिर वजह क्या है, क्योंकि पाकिस्तान का जो हुक्मरान है वो लगातार ऐसी गतिविधियां यहाँ पर कर रहा है जो पाकिस्तान के भविष्य को पूरी तरह से नेस्ते नाबूद करने पर तुली हुई हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात करें कि चाइना के साथ जो पाकिस्तान की नज़दीकियां हम पिछले कुछ समय से देख रहे थे, लेकिन भारत ने अपने आप को इतना ज़्यादा मजबूत यहाँ पर कर लिया कि अब चाइना का भी उस तरीके का सपोर्ट पाकिस्तान को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि चाइना पाकिस्तान को डूबने नहीं देगा, ऐसे भी कई बुद्धिजीवों का कहना है, या कई जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये कहते हैं कि चाइना को पाकिस्तान से जब तक मतलब है तब तक पाकिस्तान को वो पूरी तरह से तो खाक होने नहीं देगा। लेकिन उसके बावजूद भी उस तरीके का समर्थन जो हम पिछले कुछ समय में देख रहे थे, जब भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था, जो समर्थन उस वक्त मिल रहा था वो अब चीन की तरफ से भी नहीं मिल रहा है। टीटीपी एक बड़ी आफत पाकिस्तान के लिए बनी हुई है। अफगानिस्तान से पंगा लेना भी पाकिस्तान को भारी पड़ रहा है। साथ ही साथ जो खुद की आवाम है वो पाकिस्तान के खिलाफ है। ऐसे में पाकिस्तान का भविष्य कैसे देख रहे हैं आप, और आपको क्या किसी तरह का कोई रास्ता निकलता हुआ यहां पर नजर आ रहा है? देवनाथ जी, सुन पा रहे हैं? देख रहे हैं? हाँ जी, हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूं जी। देवनाथ जी, सवाल ये हाँ बोलिए। वो ये रहा है कि चीन ने पाकिस्तान में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है सीपीईसी प्रोजेक्ट में। हाँ। पिछले 10 साल में, पिछले 5 साल में आकलन ये है कि करीबन $65 बिलियन की इन्वेस्टमेंट उन्होंने पाकिस्तान में की है सीपीईसी प्रोजेक्ट में और ग्वादर पोर्ट में। चीन ने ये आकलन किया था कि शायद हर साल उनको इससे करीबन $5 बिलियन की रेवेन्यू अर्निंग होगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा ही।
आज तक जहां चीन सोच रहा था कि रोज हजारों गाड़ियों की कॉन्वॉय चीन के शिनजियांग से चल के ग्वादर जाएगी और ग्वादर पोर्ट से जो चीन ग्वादर पोर्ट से हजारों गाड़ियां पाकिस्तान के रास्ते चीन के शिनजियांग में जाएंगी, ठीक। कुछ भी नहीं हुआ। और चीन को इस $65 बिलियन को पाकिस्तान से कैसे रिकवर करे, इसका जवाब ना चीन के पास है ना पाकिस्तान की सरकार के पास है। इसलिए चीन भविष्य में पाकिस्तान में जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा फूंक फूंक के करेगा या शायद नहीं करेगा। ठीक है। चलिए देवनाथ जी, आपने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया और इस चर्चा में साथ निभाया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। समय की कमी के चलते हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। तो पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है। टीटीपी पाकिस्तान के लिए एक ऐसा नासूर बन गया है जो पाकिस्तान को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। पाकिस्तान के अगर बात करें, सेना चीफ ने यहाँ पर बड़ा बयान तो दे दिया है कि टीटीपी का खात्मा होगा, लेकिन अगर इतिहास की बात करें तो तमाम बड़े बड़े दावे पाकिस्तान के टीटीपी के सामने फेल नजर आए। अब आने वाले समय में पाकिस्तान का अगला कदम क्या होता है, ये देखना होगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।